दोस्तों आज हम हॉलीवुड के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर कियानो रीव्स यानी हमारे जॉन विक की एक बेहतरीन मूवी लेकर आए हैं। जॉन विक में हमने मौत के सौदागर को तो देख लिए, अब इस कहानी में हम एक फरिश्ते को देखेंगे जिसे इंसानी जिंदगी से प्यार हो जाता है। तो अब देखना यह है कि कहानी की एंडिंग तक होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक इमारत की छत पर खड़े होकर गैब्रियल शहर को देख रहा है। वो एक निचले दर्जे का गार्जियन एंजल यानी रक्षक देवदूत है और उसका काम लोगों को गाड़ी चलाते समय टेक्स्ट करने के कारण होने वाले हादसों से बचाना है। वो उनकी गाड़ियों की पिछली सीट पर प्रकट होता है और बस एक हल्के से स्पर्श से वो उन्हें ठीक समय पर गाड़ी रोकने पर मजबूर कर देता है। एक दिन गैब्रियल अर्ज के पीछे बैठता है। अर्ज एक उभरता हुआ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है जो गुजारा करने के लिए छोटे मोटे काम करता है। आज वो बहुत निराश है क्योंकि उसे एक और नौकरी के लिए मना कर दिया गया है और वो मानता है कि अब वो हार मानने के करीब है। टेक्स्ट मैसेज पढ़ने के बाद गैब्रियल अर्ज को छूकर गाड़ी रुकवाता है, लेकिन अब उसे अर्ज की मानसिक हालत की चिंता सताने लगती है। इसके बाद अर्ज ऐप्ट पर मिले छोटे मोटे काम निपटाने के लिए निकल पड़ता है। सबसे पहले वो एक मशहूर बेकरी के बाहर बहुत लंबी कतार में जाकर लगे लोगों के बीच में खड़ा हो जाता है। वो वहां अपने लिए कुछ खरीदने नहीं गया है, बल्कि किसी और के कहने पर उनके लिए कतार में खड़े होने के पैसे ले रहा है। 2 घंटे इंतजार करने के बाद बेकरी का कर्मचारी घोषणा करता है कि अब कोई भी बन नहीं बचा है। अर्ज अपने क्लाइंट को फोन करके समझाता है कि उसे बन के पैसे नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन साथ ही वो क्लाइंट से ये भी गुजारिश करता है कि वो इस काम को कैंसिल न करे। वो तर्क देता है कि उसने 2 घंटे इंतजार किया है, इसलिए उसे उसकी मेहनत का पैसा तो मिलना ही चाहिए। लेकिन अफसोस क्लाइंट फिर भी उस काम को कैंसिल कर देता है। अर्ज की निराशा तब और भी बढ़ जाती है जब उसे पता चलता है कि ज्यादातर बन तो जेफ नाम के एक अमीर आदमी ने खरीद लिए थे, जिसे एक इन्वेस्टर होने के नाते प्रायोरिटी दी गई थी। इसके बाद वो क्लाइंट के घर कपड़े धोने का काम करने जाता है। वहाँ एक बदतमीज बच्चा बार बार उससे पूछता रहता है कि वो अपनी कॉलेज की डिग्री का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है। अर्ज इतना ज्यादा चढ़ जाता है कि वो उस बच्चे के सामने अपना सारा गुस्सा निकाल देता है। वो उस बच्चे से कहता है कि उसका कोई भविष्य नहीं है और अमेरिकन ड्रीम अब मर चुका है। इस घटना की वजह से उसे ऐप पर एक बहुत ही खराब रेटिंग मिलती है। उसे मिलने वाले दूसरे कामों में किसी की डेस्क को जोड़कर तैयार करना और एक हार्डवेयर स्टोर में खाली शेल्फ पर सामान फिर से लगाना शामिल होता है। जब वो काम के सिलसिले में शहर में इधर उधर गाड़ी चला रहा होता है तो उसे पार्किंग का एक चालान भी मिल जाता है। गैब्रियल हर पल उस पर नजर रखता है। हार्डवेयर स्टोर में लंच के दौरान एलेना नाम की एक लड़की अर्ज के पास आती है। वो काम करने की स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए एक लेबर यूनियन शुरू करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अर्ज को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि वो तो बस एक फ्रीलांसर है। एलेना उसे समझाती है कि एक कर्मचारी के तौर पर वो भी बेहतर बर्ताव का हकदार है, लेकिन अर्ज को लगता है कि हालात कभी भी बेहतर नहीं होंगे। शाम को अर्ज की मुलाकात एक फूड स्टॉल पर एलेना से होती है और वे साथ में डिनर करते हैं। अर्ज उसे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर बनने के अपने सपने के बारे में बताता है और एलेना उसका बहुत साथ देती है। गैब्रियल ये देखकर खुश होता है कि अर्ज आखिरकार मुस्कुरा रहा है। उसके बाद अर्ज रात बिताने के लिए अपनी कार में एक स्टोर की पार्किंग में चला जाता है। जब उसके पिता उसे फोन करते हैं तो अर्ज ऐसा दिखावा करता है जैसे उसके पास अपना अपार्टमेंट हो और वो अपने कजिन की सफलता के बारे में जानने में दिलचस्पी रखता हो। क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही होती है, इसलिए वो सोने में मदद करने वाला एक पॉडकास्ट चलाता है, लेकिन वो बार बार विज्ञापनों की वजह से बीच में ही रुक जाता है क्योंकि अर्ज उसका सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकता। कुछ समय बाद एंजल मैनेजर मार्था सभी गार्जियन एंजल्स को उनकी कहानियां सुनने के लिए इकट्ठा करती है। उनमें से हर एक लोगों को अलग अलग चीजों से बचाता है, जैसे सुनामी और अचानक गिरने से। उनमें से एक एंजल खोई हुई आत्माओं की देखभाल करता है और एक बहुत ही भावुक कहानी सुनाता है कि कैसे उसने एक इंसान को जिंदगी में फिर से जीने का मकसद ढूंढना सिखाया। वो इंसान एंजल के मार्गदर्शन के लिए उसका बहुत शुक्रगुजार था और गैब्रियल को भी वैसी ही चीज की चाह होने लगती है। मीटिंग के बाद गैब्रियल मार्था से कहता है कि वो उसे और भी ज्यादा मार्थक काम दे, लेकिन मार्था उसे बताती है कि ये बहुत ही मुश्किल काम है और वो अभी इसके लिए तैयार नहीं है। इस बीच अर्ज की जिंदगी लगातार मुश्किलों से भरी रहती है। कभी कभी कोई गार्ड उसे पार्किंग में सोते हुए देख लेता है और अर्ज को उसे मनाना पड़ता है कि वो उसे वहां से बाहर न निकाले। जब भी उसे नहाना होता है तो वो पास के जिम का इस्तेमाल करता है। लियोनार्ड नाम का एक बेघर आदमी भी इसी जिम का इस्तेमाल करता है और जब भी वे एक दूसरे से मिलते हैं तो अक्सर बातें करते हैं। गैब्रियल हमेशा उसे उत्सुकता से देखता रहता है। एक दिन जेफ ऐप्ट के जरिए अर्ज को अपना गैराज साफ करने के लिए काम पर रखता है और अर्ज बहुत तेजी और कुशलता से काम करता है। जेफ उसे 5 स्टार देने का वादा करता है और उसके साथ अपने स्नैक्स भी शेयर करता है। वो कहता है कि वो भी बहुत व्यस्त आदमी है, लेकिन जब वो अपनी टू डू लिस्ट पढ़ता है तो उसमें पार्टी के लिए सामान लाना और किसी तांत्रिक को ढूंढना जैसी छोटी मोटी चीजें ही होती हैं।
अर्ज कहता है कि वो उसके सहायक के तौर पर काम कर सकता है और जेफ उसे एक हफ्ते के लिए आजमाने को राजी हो जाता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं अर्ज ये साबित कर देता है कि वो कितना भरोसेमंद कर्मचारी है। वो तेजी से काम करता है और किसी भी अचानक आई समस्या का हल तुरंत ढूंढ लेता है। जेफ चाहे जो भी काम कहे अर्ज उसे करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। जेफ अर्ज के काम से इतना खुश होता है कि वो उसे पक्के तौर पर काम पर रख लेता है और खर्चों के लिए उसे कंपनी का क्रेडिट कार्ड भी दे देता है। अब अर्ज के पास इतने पैसे आ जाते हैं कि वो किसी मोटेल में रह सके। कुछ समय बाद जेफ अर्ज को बताता है कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए उसने घर में एक बंदूक रखी हुई है और वो उसे उस दराज का पासवर्ड भी बता देता है। जब जेफ को पता चलता है कि अर्ज की किसी के साथ डेट है तो वो उसे अपनी जैकेट उधार देता है और एक सस्ता सा रेस्टोरेंट भी सुझाता है। उस शाम अर्ज और एलेना एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा समय बिताते हैं, लेकिन जब अर्ज मेन्यू में खाने की कीमतें देखता है तो वो घबरा जाता है। उसे पता चलता है कि ये जगह सिर्फ जेफ जैसे अमीर लोगों के लिए ही सस्ती है। अर्ज एलेना के सामने अपनी छवि खराब नहीं करना चाहता, इसलिए वे वहीं खाना खाते हैं। जब बिल आता है तो एलेना कहती है कि उन्हें बिल आधा आधा बांट लेना चाहिए, लेकिन अर्ज खुद ही पूरा बिल चुकाने की पेशकश करता है और कंपनी के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करता है। अगले दिन जेफ अर्ज से क्रेडिट कार्ड पर आए डिनर के बिल के बारे में पूछता है। अर्ज माफी मांगता है और उसे पूरी बात समझाता है। साथ ही ये वादा भी करता है कि वो जेफ के पैसे लौटा देगा, लेकिन इसके बावजूद जेफ उसे नौकरी से निकाल देता है। अब अर्ज को मोटेल भी छोड़ना पड़ता है और क्योंकि उसे ऐप पर कोई काम नहीं मिल रहा होता इसलिए उसके पास अपना प्लाज्मा बेचने के अलावा कोई और चारा नहीं बचता। अर्ज को उल्टी हो जाती है क्योंकि उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही होती है, जबकि दूसरी तरफ जेफ एक शुद्धिकरण अनुष्ठान के दौरान उल्टी कर रहा होता है। उस रात अर्ज एक रेस्टोरेंट में सो जाता है और एक वेटर उसे बाहर निकाल देता है। जब वो बाहर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी कार टो कर ली गई है। अर्ज की जिंदगी को बिखरते देख गैब्रियल तय करता है कि वो एक भटकी हुई आत्मा है जिसे उसकी मदद की जरूरत है। फिर वो अर्ज के सामने आता है जो जाहिर तौर पर घबरा जाता है। गैब्रियल समझाता है कि वो अर्ज के बारे में सब कुछ जानता है और उसे बताता है कि जिंदगी में जीने के लिए बहुत कुछ है। सिर्फ एक स्पर्श से वो अर्ज को उसके भविष्य का एक नज़ारा दिखाता है, जहां वो एक ड्राइवर के तौर पर बहुत लंबी और थकाने वाली शिफ्ट में काम करता है और एलेना के साथ उसकी माँ के घर में रहता है। आखिरकार दोनों को पक्की नौकरियां मिल जाती हैं और वे टेक्सास चले जाते हैं, लेकिन उनकी तनख्वाह अभी भी उनके बीमार कुत्ते की सर्जरी का खर्च उठाने के लिए काफ़ी नहीं होती, इसलिए उन्हें अपने पालतू जानवर को मारना पड़ता है। जब वे असलियत में लौटते हैं तो अर्ज गैब्रियल पर चिल्लाता है और कहता है कि उस नज़ारे वाली भयानक जिंदगी भी ऐसी नहीं है जिसकी कोई उम्मीद करे। गैब्रियल समझाता है कि ये आमतौर पर उसका काम नहीं है, इसलिए उसे पक्का नहीं कि लोगों में उम्मीद कैसे जगाई जाए। अर्ज कहता है कि वो जेफ जैसी जिंदगी चाहता है, इसलिए गैब्रियल तय करता है कि उसे ये सिखाना होगा कि अमीरों वाली जिंदगी उतनी अच्छी नहीं होती जितनी लोग कहते हैं। वो अर्ज को छूता है और उसकी आंखों के आगे रोशनी छा जाती है। जब अर्ज जागता है तो वो स्टोर की पार्किंग में एक कार के अंदर होता है, लेकिन ये एक बहुत ही शानदार कार है और उसने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, इसलिए जब गार्ड उसके पास आता है तो वो बहुत ही विनम्रता से पेश आता है और समझ जाता है कि सो जाना बस एक हादसा था। कार का कंप्यूटर उससे पूछता है कि क्या वो घर जाना चाहता है और उसे रास्ता दिखाता है। सुबह अर्ज जेफ के घर पहुंचता है। जब वो चारों ओर देखता है तो जेफ उसके पास आता है। उसने कैजुअल कपड़े पहने हुए हैं और कहता है कि उसने अपने सारे काम निपटा लिए हैं। अर्ज उससे पूछता है कि ये किसका घर है और जेफ कहता है कि ये अर्ज का ही घर है। जब अर्ज को घर में अपनी ही तस्वीरें दिखाई देती हैं तो गैब्रियल वहां आकर उसे समझाता है कि उसने अर्ज की जिंदगी को जेफ की जिंदगी से बदल दिया है। एक हफ्ते बाद वो ये देखने के लिए वापस आएगा कि क्या अर्ज ने कोई सबक सीखा है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं अर्ज बेहद खुश रहता है। उसे अपनी मर्जी से पैसे खर्च करने में मजा आता है। वो जेफ से सारे काम करवाता है और काम करने का मतलब बस किसी शानदार रेस्टोरेंट में जाकर कंपनी के लिए कुछ फैसले लेना होता है। अगर घर में कोई चीज टूट जाती है तो अर्ज आसानी से उसके पैसे दे देता है और जब गैब्रियल छोटी मोटी परेशानियों की बात करता है तो अर्ज को उसकी बात समझ नहीं आती। आखिरकार अर्ज एलेना से मिलने जाता है। इस नई दुनिया में एलेना उसे नहीं पहचानती। दोनों की आपस में तुरंत अच्छी जम जाती है और वे पिछली बार वाले ही रेस्टोरेंट में डेट पर जाते हैं, लेकिन आज रात वेट्रेस उन्हें बताती है कि उनका डिनर मुफ्त है। आखिर में वे एक दूसरे को किस भी करते हैं और गैब्रियल को चिंता होने लगती है कि कहीं उसकी ये योजना उल्टी न पड़ जाए। हफ्ते के आखिर में गैब्रियल अर्ज से पूछता है कि क्या वो अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जाना चाहता है और जाहिर है अर्ज मना कर देता है। जब अर्ज को चिंता होती है कि गैब्रियल उसे जबरदस्ती वापस भेज देगा तो गैब्रियल को ये मानना पड़ता है कि उसके पास ऐसा करने की कोई शक्ति नहीं है। वो चीजों को तभी दोबारा सामान्य कर सकता है जब अर्ज इसके लिए अपनी सहमति दे। उस रात गैब्रियल मार्था को बताता है कि उसने क्या किया है। ये सुनकर मार्था घबरा जाती है और बताती है कि असल में गैब्रियल को एलेना की मदद करनी थी। वो गैब्रियल को आदेश देती है कि वो अर्ज को वापस जाने के लिए मनाए और सजा के तौर पर वो गैब्रियल के पंख छीन लेती है। अगले दिन अर्ज एक पूल पार्टी कर रहा होता है। गैब्रियल वहां पहुंचता है और कहता है कि ये जेफ के साथ नाइंसाफी है।
ऐसा कहते हुए वो जेफ को छूता है, जिससे जेफ को सब कुछ याद आ जाता है। सदमे की वजह से जेफ कुछ सेकंड के लिए घबरा जाता है, फिर बेहोश हो जाता है। मेहमानों को लगता है कि जेफ मर गया है और वे तुरंत चले जाते हैं। कुछ ही देर बाद जेफ अर्ज से अपनी जिंदगी वापस मांगता है और उसे धन्यवाद के तौर पर $2 लाख देने का वादा करता है। अर्ज उसे याद दिलाता है कि जेफ तो सिर्फ एक घड़ी पर ही इतने पैसे खर्च कर देता है और उसे कंजूस कहता है। दोनों में बहस छिड़ जाती है और गैब्रियल को बीच में आकर समझाना पड़ता है कि जब वे वापस अपनी असली हालत में आएंगे तो जेफ को कुछ भी याद नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो अर्ज का अनुभव है। और थोड़ी बहस के बाद अर्ज वापस बदलने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन इस शर्त पर कि उसे पहले कुछ और दिन मजे करने के लिए मिले। जेफ ये शर्त मान लेता है और कहता है कि वो फिर से अच्छी जिंदगी जी सकता है, क्योंकि ये तो बस कड़ी मेहनत करने की बात है। क्योंकि गैब्रियल के पंख चले गए थे, इसलिए उसे रहने के लिए जगह चाहिए थी और उसने जेफ से अपना रूममेट बनने के लिए कहा। आखिरकार वे एक मोटल के कमरे में एक ही बिस्तर पर सोते हैं और जेफ गैब्रियल से फरिश्तों के बारे में कुछ सवाल पूछता है। गैब्रियल उसे समझाता है कि वो इसलिए उड़ नहीं पाया क्योंकि उसके पंख छोटे थे, सिर्फ ऊंचे दर्जे वाले फरिश्तों के ही पंख बड़े होते हैं। अगली सुबह मोटल का मैनेजर उनसे कहता है कि उन्हें वहां से जाना होगा। जेफ उसे मना लेता है कि वे एक और दिन रुक सके और वादा करता है कि शाम तक पैसे ले आएगा। अब जेफ के पास कोई चारा नहीं बचता सिवाय इसके कि वो एक ऐप से डिलीवरी के ऑर्डर लेना शुरू कर दे और गैब्रियल उसके साथ साथ घूमता रहता है। जल्द ही जेफ को एहसास होता है कि गरीब होना कितना मुश्किल है। ग्राहक उसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं और अच्छी टिप भी नहीं देते। वे उन गलतियों के लिए भी उसे ही दोषी ठहराते हैं जो असल में रेस्टोरेंट की वजह से हुई थी। वे हमेशा जल्दी में रहते हैं और दूसरे ड्राइवर ट्रैफिक में रुकावट डालने के लिए उन पर गुस्सा करते हैं। हालात और भी ज्यादा खराब तब हो जाते हैं जब कई रेस्टोरेंट डिलीवरी बॉय की जगह रोबोट का इस्तेमाल करने लगते हैं। दिन के आखिर में जेफ को ये जानकर बहुत गुस्सा आता है कि ऐप से पेमेंट हफ्ते के आखिर में मिलती है और उनके पास मोटल का किराया देने के पैसे नहीं है, इसलिए उन दोनों को कार में ही सोना पड़ता है। इसी बीच अर्ज एलेना को अपने साथ पेरिस चलने का न्योता देता है, लेकिन एलेना मना कर देती है क्योंकि उसे लेबर यूनियन के लिए कुछ काम करना होता है। अर्ज शिकायत करता है, जिससे एलेना नाराज हो जाती है। वो अर्ज को समझाती है कि भले ही वो अमीर है, लेकिन वो अभी भी एक कर्मचारी है और उसे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। चूंकि अर्ज को उसकी बात समझ नहीं आती, इसलिए वो वहां से चली जाती है। बहुत ज्यादा उदास महसूस करते हुए अर्ज गाड़ी लेकर घूमने निकल पड़ता है। गाड़ी चलाते समय वो टेक्स्ट मैसेज करने लगता है, जिसकी वजह से एक दुर्घटना हो जाती है और वो कोमा में चला जाता है। कुछ ही देर में गैब्रियल को अपने एक साथी से इस दुर्घटना की खबर मिलती है। वो जेफ को बताता है कि उन्हें अभी कुछ और दिनों तक गरीबी में ही गुजारने पड़ेंगे, क्योंकि कोमा में होने की वजह से अर्ज कोई भी फैसला नहीं कर सकता। जेफ घबरा जाता है और गैब्रियल को समझाता है कि उसे मदद के लिए दूसरे फरिश्तों से बात करनी चाहिए। बाद में गैब्रियल मार्था के पास जाता है। मार्था को लगता है कि ये मामला बहुत ज्यादा उलझ गया है, इसलिए वो गैब्रियल को उसके काम से निकाल देती है। अब गैब्रियल को एक आम इंसान की तरह ही जिंदगी बितानी होगी। हालांकि मार्था ने यह भी कहा है कि अगर अर्ज सब कुछ पहले जैसा करने के लिए राजी हो जाता है तो वो गैब्रियल को दोबारा फरिश्ता बनाने के बारे में सोच सकती है। गैब्रियल के शरीर में तुरंत बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। उसे अपनी त्वचा पर पसीना महसूस होने लगता है और पेट में कुछ अजीब सा महसूस होता है। इसके बाद जेफ गैब्रियल को एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में ले जाता है। गैब्रियल ने इससे पहले कभी कुछ खाया नहीं था, इसलिए उसके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे कि उसे ये कैसे पता चलेगा कि खाना चबाना कब बंद करना है। जब वो आखिरकार खाना खाता है तो अलग अलग तरह के जायकों को चखकर वो तुरंत हैरान रह जाता है। वो ये भी मानता है कि उसे डर लग रहा है, जिस पर जेफ उसे भरोसा दिलाता है कि उसके पास एक योजना है। अगले दिन जेफ अपनी एक कंपनी में जाने का फैसला करता है, इस उम्मीद में कि वो कुछ नए आइडिया दे पाएगा जिससे उसे नौकरी मिल जाएगी। लेकिन उसकी बात सुने बिना ही उसे बाहर निकाल दिया जाता है। 3 हफ्ते बाद जेफ सैकड़ों नौकरियों के लिए अप्लाई कर चुका होता है, लेकिन किसी भी कंपनी से उसे वापस कोई कॉल नहीं आता। इसी बीच गैब्रियल को इंटरनेट की लत लग जाती है, इसलिए जेफ तय करता है कि उसे भी नौकरी करनी चाहिए। जल्द ही गैब्रियल एक रेस्टोरेंट में बर्तन धोते हुए नजर आता है। जब उसे आखिरकार अपनी पहली सैलरी मिलती है तो वो घबरा जाता है, क्योंकि सरकार उसका एक बड़ा हिस्सा टैक्स के तौर पर काट लेती है और जो पैसे बचते हैं उनसे गुजारा करना मुश्किल होता है। उसका सहकर्मी फिलिप उसे बताता है कि उसे एक और नौकरी की जरूरत है और ये भी बताता है कि वो खुद 3 नौकरियां करता है। गैब्रियल हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके पास दूसरी नौकरी करने का तो क्या, अपने लिए भी समय नहीं होता। अस्पताल में आखिरकार अर्ज को होश आ जाता है और नर्स उसे बताती है कि जेफ और गैब्रियल कई बार उसका हालचाल पूछने आए थे। अपनी पुरानी जिंदगी में वापस ना जाने का फैसला करते हुए अर्ज नर्स से कोमा के साइड इफेक्ट्स के बारे में कुछ और जानकारी मांगता है। उस रात जेफ को अपने पुराने घर पर डिलीवरी का एक रिक्वेस्ट मिलता है और वो खुश हो जाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि अर्ज जाग रहा है। जब जेफ वहां पहुंचता है तो अर्ज ऐसा दिखावा करता है जैसे वो उसे पहचानता ही नहीं और कहता है कि एक्सीडेंट की वजह से उसकी याददाश्त चली गई है। वो सबूत के तौर पर उसे एक पर्चा भी देता है।
शाम को जेफ ये खबर गैब्रियल को बताता है, जो इंसानी जिंदगी से इतना ज्यादा नफरत करने लगा है कि उसने सिगरेट पीना भी शुरू कर दिया है। जेफ बार बार मदद मांगता रहता है और गैब्रियल को एक आइडिया आता है। असल में उसे एलेना की मदद करनी थी, तो शायद अगर वो अब एलेना को सही रास्ते पर ले जाए तो इसका असर अर्ज पर भी पड़ेगा। अगले दिन हार्डवेयर स्टोर के ब्रेक रूम में एक कर्मचारी एलेना की इस जिद से परेशान हो जाता है कि उन्हें एक यूनियन बनाने की जरूरत है। एलेना हार नहीं मानती और सही काम करने के बारे में एक जोरदार भाषण देती है। गैब्रियल अचानक वहां आ जाता है और एलेना की कही हर बात का समर्थन करता है, साथ ही कुछ प्रेरणादायक शब्द भी कहता है। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वो वहां काम नहीं करता तो गार्ड उसे बाहर निकाल देते हैं। बाद में कर्मचारी आखिरकार यूनियन बनाने के लिए वोट करते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि उनमें से ज्यादातर लोग इस आइडिया के खिलाफ होते हैं। गैब्रियल देखता है कि बस में एलेना कितनी दुखी है और वो शराब पीने का फैसला करता है। फिलिप उसे सड़क पर शराब पीते हुए देखता है और उसे खुश करने के लिए एक क्लब में ले जाने का फैसला करता है। डांस फ्लोर पर मजे करते हुए गैब्रियल की टक्कर एक ऐसी ड्राइवर से होती है जिसे उसने पहले कभी बचाया था, और फिलिप बताता है कि वो उसकी पत्नी है। उस खुशहाल जोड़े को देखकर गैब्रियल को एहसास होता है कि उसका काम सच में मायने रखता है। इसी बीच जेफ को डिलीवरी ऐप से एक मैसेज मिलता है। अगले हफ्ते से वो ज्यादातर डिलीवरी रोबोट से करवाने वाले हैं और जेफ की रेटिंग उनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं है, इसलिए उसका अकाउंट बंद कर दिया जाता है। जेफ गुस्से में आकर गालियां देने लगता है और जब गैब्रियल वहां पहुंचता है तो वो पूरे सिस्टम के बारे में अपनी भड़ास निकालने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि लोग हर समय उदास क्यों नहीं रहते, और आखिरकार उसे एहसास होता है कि ये सिस्टम कितना ज्यादा खराब है। तभी पुलिस वहां आ जाती है और उसके सारे बिना चुकाए चालानों की वजह से उसकी कार को जब्त करके ले जाती है। पैसों की सख्त जरूरत होने पर जेफ अपने घर जाकर अपनी घड़ियां लाने का फैसला करता है। जेफ के जन्मदिन के दिन ही अर्ज अपनी जन्मदिन की पार्टी मना रहा होता है और जेफ के ही अंदाज में डांस भी करता है। जब जेफ छिपा हुआ होता है तो गैब्रियल को चिंता होने लगती है, क्योंकि वो देखता है कि अर्ज के पापा और लियोनार्डो भी वहां मौजूद हैं और अब वे बिल्कुल भी गरीब नहीं लग रहे। एलिना केटरिंग सर्विस में वेट्रेस का काम करती है और अर्ज उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहती है कि उसे काम करना है और उसे नजरअंदाज कर देती है। बालकनी में लियोनार्ड देखता है कि अर्ज बहुत उदास है। अर्ज बताता है कि एलिना उसे पसंद नहीं करती क्योंकि वो अमीर है और उसे इस बात का बुरा लगता है कि उसने ये सब चुराया है। लियोनार्ड उसे समझाता है कि सभी अमीर लोगों ने अमीर बनने के लिए कुछ न कुछ चुराया ही है, और कहता है कि अर्ज उनसे अलग है क्योंकि उसने लियोनार्ड के लिए एक अपार्टमेंट, खाना और नए कपड़े खरीदे हैं। अमीर लोग आमतौर पर गरीबों से बात भी नहीं करते। इसी बीच गैब्रियल कुछ चॉकलेट खा लेता है, ये जाने बिना कि उनमें मेरी जेन यानी नशीला पदार्थ मिला हुआ है। उसे बहुत अजीब सा महसूस होता है और वो एक महिला से तब तक बातें करता रहता है जब तक उसे नींद नहीं आ जाती। पार्टी खत्म होने के बाद अर्ज एलिना को अपने साथ डांस करने के लिए मना लेता है। तब एलिना कहती है कि उसे अर्ज के साथ पेरिस चले जाना चाहिए था क्योंकि आपस में झगड़ना बेकार था। उसने अपना अपार्टमेंट खो दिया है और अब वो अपने कजिन की कार में सो रही है। फिर भी अब वो उसके साथ पेरिस जाने से मना कर देती है क्योंकि उसे अच्छी तरह पता है कि उसके लोगों के हालात कितने बुरे हैं। जब अपार्टमेंट लगभग खाली हो जाता है तो जेफ बाहर आता है और महंगी घड़ियों वाला ड्रॉअर खोलता है क्योंकि उसका पासवर्ड वही है। घड़ियां लेने के बाद जेफ वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन अर्ज उसे देख लेता है और घबरा जाता है, इसलिए वो गोली चला देता है। जेफ दर्द से कराह उठता है क्योंकि एक गोली उसकी बाह में लगी होती है। अर्ज उसकी हालत देखता है और कहता है कि बंदूक के साथ उसे यही करने के लिए तो जेफ ने कहा था। इससे जेफ को एहसास होता है कि अर्ज तो भूलने की बीमारी का नाटक कर रहा था। अगले दिन अस्पताल में अर्ज जेफ से माफी मांगता है और गैब्रियल से कहता है कि वो उनकी जिंदगी पहले जैसी कर दे, लेकिन गैब्रियल समझाता है कि अगर अर्ज सच में ऐसा चाहता तो अब तक ऐसा हो चुका होता। अर्ज ये अदला बदली सिर्फ इसलिए चाहता है क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, इसलिए नहीं कि उसे लगता है कि उसकी जिंदगी जीने लायक है, और ये बात मायने नहीं रखती। जेफ को ये सब बेवकूफ़ी लगती है क्योंकि कोई भी गरीब बनना नहीं चाहेगा। जब तक उन्हें कोई दूसरा हल नहीं मिल जाता, अर्ज गैब्रियल और जेफ से कहता है कि वे उसके साथ उस आलीशान घर में ही रहें। तीनों मिलकर आराम करते हैं और खूब मजे करते हैं। कुछ ही देर में मार्था गैब्रियल का हालचाल पूछने आ जाती है। गैब्रियल उससे कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि इंसानों की जिंदगी इतनी बुरी है तो वो उन्हें उम्मीद कैसे दिला सकता है। मार्था उसे समझाती है कि किसी भटकी हुई आत्मा को किसी फरिश्ते की नहीं बल्कि किसी दूसरे इंसान की जरूरत होती है। गैब्रियल को ये बात समझ नहीं आती, लेकिन मार्था बिना कुछ और कहे वहां से गायब हो जाती है। बाद में वे तीनों कुछ टैको खाने के लिए बाहर जाते हैं और वहां एलिना को देखकर अर्ज हैरान रह जाता है। एलिना उसे बताती है कि वो और उसके साथी मिलकर एक बार फिर यूनियन के लिए लड़ने की योजना बना रहे हैं। एलिना अब ये सीख चुकी है कि बदलाव रातों रात नहीं आता, इसलिए उसे हार जीत की परवाह किए बिना लगातार लड़ते रहना होगा। जब वो उनसे पूछती है कि मजे करने के लिए कोई अच्छी जगह कहाँ है, तो गैब्रियल उन सभी को एक क्लब में ले जाता है।
कुछ देर नाचने के बाद भी गैब्रियल को अपनी नाकामी का दुख सता रहा होता है, इसलिए वो बाहर जाकर बैठ जाता है। अर्ज उसे दिलासा देने के लिए उसके पास आता है और कहता है कि उसे हार नहीं माननी चाहिए। इस पर गैब्रियल उसे याद दिलाता है कि अर्ज ने भी तो हार मान ली थी, उन दोनों के हालात एक जैसे ही हैं, न तो उनका कोई भविष्य है और नहीं रहने के लिए कोई ठिकाना। हालांकि वो ये मानता है कि इंसान बनकर उसे कई मजेदार चीजें सीखने को मिली, जैसे खाना पीना, नाचना और दोस्त बनाना। अर्ज को एहसास होता है कि एक अमीर इंसान के तौर पर उसके जितने भी दोस्त हैं वे सब नकली हैं, और उसे उन पलों की याद आती है जो वो अपने परिवार के साथ बिताया करता था, वो परिवार जो उससे इसलिए प्यार करता था क्योंकि वो जैसा है वैसा ही है। वो कहता है कि गैब्रियल सबसे बेहतरीन फरिश्ता है जो उसे मिल सकता था, और वो ये बात मानता है कि वो एक ऐसा भविष्य चाहता है जिसे उसने अपने हाथों से बनाया हो, न कि चुराया हो। इसका मतलब है कि उसने आखिरकार ये मान लिया है कि जिंदगी जीने लायक है। गैब्रियल मुस्कुराता है और उसके कंधे को छूता है। जब अर्ज अपनी पलकें झपकाता है तो वो खुद को उसी रात में वापस पाता है जब उसकी कार टो कर ली गई थी। रेस्टोरेंट में काम करने वाले एक कर्मचारी को उस पर तरस आता है और उसे लिफ्ट देने की पेशकश करता है। इस बीच जेफ को बड़े घर में अकेलापन महसूस होता है। सुबह उसे वे पार्किंग टिकट मिलते हैं जो अर्ज ने उसके लिए काम करते हुए पाए थे। आखिरकार अर्ज अपनी कार लेने की कोशिश करता है और उसे पता चलता है कि जेफ ने उसका सारा कर्ज पहले ही चुका दिया है। फिर अर्ज अपने पिता को फोन करता है और आखिरकार उन्हें अपनी स्थिति के बारे में सच बता देता है। उसके पिता बहुत मददगार साबित होते हैं और बताते हैं कि उसका चचेरा भाई टैक्स चोरी करते हुए पकड़ा गया था। अगली बार जब जेफ कंपनी की मीटिंग में जाता है तो वो घोषणा करता है कि वे ऐप पर काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी और सुविधाओं में सुधार कर रहे हैं। अब वे रोबोट या एआई का इस्तेमाल जारी रखने से मना कर देते हैं, और अगर किसी को उसके फैसले पसंद नहीं आते तो वे उन्हें नौकरी से निकाल देंगे। बाद में अर्ज को डिलीवरी ड्राइवर की नौकरी मिल जाती है, जैसे कि गैब्रियल ने देखा था। हालांकि वो उस बुरे भविष्य को नहीं जीना चाहता, इसलिए वो व्हाइट बोर्ड पर एक मैसेज लिखकर घोषणा करता है कि वो नौकरी छोड़ रहा है। दूसरे कर्मचारी भी इससे प्रेरित होते हैं और वैसा ही करने का फैसला करते हैं। फिर अर्ज गिग वर्कर्स पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना शुरू करता है और एलिना के साथ डेटिंग जारी रखता है। एक रात टैको खाने के बाद वो गैब्रियल के लिए मेज पर एक टैको छोड़ देता है। सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन चालू करना न भूलें ताकि आप इस तरह के और भी वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।